हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें हम एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही समझदार स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसे पढ़कर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक शब्द की हम यहाँ पे इंग्लिश को समझेंगे, एक एक सेंटेंसेस को समझेंगे और पूरी स्टोरी भी पढ़ेंगे। इस स्टोरी में एक सीख है और वो सीख क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। डोंट चेंज द वर्ल्ड। डोंट का मतलब होता है मत, राइट। चेंज का मतलब होता है बदलो, द वर्ल्ड, दुनिया को मत बदलो। राइट, आइए इसके ऊपर एक हमारी प्यारी सी स्टोरी है। वंस अपॉन ए टाइम। देखो दिमाग में एक चीज डालो, वंस अपॉन ए टाइम जब भी आए तो इसकी स्पेलिंग होती है एक समय की बात है, एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। राइट, देयर वॉज अ किंग। एक राजा था। देयर का मतलब ऐसे होता है वहां, वॉज था, ए किंग एक राजा था। हु जो, रूल्ड का मतलब होता है शासन करना। क्या करना? शासन। जो शासन करता था। ए प्रॉस्पेरियस, इसका मतलब होता है समृद्ध। ठीक, कैसा समृद्ध? कंट्री। समृद्ध कंट्री पे वो क्या करता था? शासन करता था। कंट्री का मतलब होता है देश। वन डे, एक दिन। वह वेंट गया, फॉर अ ट्रिप। फॉर का मतलब के लिए, किसके लिए गया? ए ट्रिप का मतलब होता है यात्रा। किसके लिए गया? वो एक यात्रा के लिए वो गया। टू सम डिस्टेंस एरियाज ऑफ हिज कंट्री। टू सम का मतलब कुछ। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, कुछ दूरी। एरियाज का मतलब आप यहाँ पे जगह मान के चलो। वैसे एरियाज का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कुछ क्षेत्रफल की जो दूरी थी उस दूरी में वो घूमने गया। ऑफ की, किसकी? हिज कंट्री, अपने देश की कुछ जो डिस्टेंस, कुछ दूरी पे जो जगह थी वहां पर वो घूमने गया। When जब वह बैक टू हिज पैलेस, वापस आया, टू हिज पैलेस, अपने पैलेस महल। जब वो अपने महल वापस आया, उसने कंप्लेंट, शिकायत की। क्या की? शिकायत की। दैट की हिज फीट, उसके पैर वर थे वेरी पेनफुल। उसके पैर जो थे बहुत ही दर्द में थे या बहुत ही दर्द उनमें हो रहा था। वेरी बहुत, पेनफुल दर्द, उसके पेनफुल हो गए थे उसके पैर। बिकॉज, क्योंकि यह वॉज था द फर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि पहली बार। टाइम मतलब पहली बार का समय। ये पहला ऐसा समय था दैट ही वेंट फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप। दैट जो वह वेंट गया था फॉर सच का मतलब होता है ऐसी, अ लॉन्ग ट्रिप, ऐसी लॉन्ग मतलब लंबी, ऐसी लंबी ट्रिप पे, यात्रा पे वो पहली बार गया था। ये पहला समय था, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि राजा जी कुछ ज्यादा दूर की यात्रा करके आए। एंड द रोड दैट ही वेंट थ्राउट वॉज वेरी रफ एंड स्टोनी। एंड और द रोड का मतलब होता है सड़क, आप ये कह सकते हो जो सड़क थी। दैट जो या जिस पर वह वेंट गया था, जिस पे राजा जी गए थे। थ्राउट का मतलब था होकर के, जिस पे होकर, जिस सड़क। नमस्कार मित्रों, अगर आप अंग्रेजी बिल्कुल शुरू से पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों सीखना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक फ्री वेबिनार रखी है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रिक्स और टेक्निक को एक्सप्लेन करूंगा
तो वेबिनार को बिल्कुल अभी रजिस्टर करें और सीखें प्रैक्टिकली अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना। वेबिनार बिल्कुल फ्री है। वेबिनार रजिस्टर करने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें एंड सीखें प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना। पर वो राजा जी होकर गए थे, वॉज थी, कैसी थी, वेरी रफ एंड स्टोनी। रफ एंड स्टोनी का मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है पहले बहुत, पहले ये लिखो, राइट। रफ एंड स्टोनी, इसका मतलब होता है उबड़ खाबड़ या फिर पथरीला। रफ का मतलब होता है उबड़, आप कह सकते हैं यहाँ पे उबड़ खाबड़, और स्टोनी का मतलब होता है पथरीला। जो रास्ता था वो कैसा था, पथरीला था और उबड़ खाबड़ था। ही उसने, देन तब, ही उसने, देन तब, ऑर्डर्ड आदेश दिया, हिज पीपल अपने लोगों को उसने आदेश दिया, टू कवर का मतलब आप ये कह सकते हो ढांकने के लिए। क्या ढांकने के लिए, एवरी रोड, प्रत्येक सड़क। उसने अपने प्रत्येक जो मंत्री थे, जो लोग थे, उनको आदेश दिया कि जाओ और जाकर पूरी सड़क को क्या करो, कवर करो, ढक दो। ऑफ द एंटायर ऑफ की, किसकी, एंटायर संपूर्ण एंटायर कंट्री, संपूर्ण देश की जो सड़कें हैं उन्हें ढक दो, विद लेदर, किससे, लेदर, चमड़े से, कि पूरे राज्य की सड़कों को ढक दिया जाए चमड़े से। डेफिनेटली, निश्चित रूप से, डेफिनेटेड का मतलब क्या होता है, निश्चित ही। दिस वुड नीड थाउजेंड ऑफ काउज स्किन, दिस, इसे, वुड चाहिए, नीडेड जरूरत है, नीड मतलब जरूरत, जरूर चाहिए, थाउजेंड हजारों, ऑफ काउज, स्किन्स का मतलब था गायों की खाल। निश्चित रूप से ये करने के लिए, पूरे राज्य की सड़कों को चमड़े से ढकने के लिए हमें हजारों गायों की खाल की जरूरत होगी या जरूरत चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ भी अगर बात आपको समझ में आई हो, तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना, राइट। एंड वुड कॉस्ट अ हग अमाउंट ऑफ मनी, एंड और, वुड चाहिए, कॉस्ट मतलब पैसे भी चाहिए, अ हग का मतलब होता है बड़ी मात्रा में क्या चाहिए, अमाउंट पैसा, मनी, अमाउंट का मतलब होता है एक मात्रा, ऑफ मनी पैसे का, एक पैसे का अच्छा खासा हिस्सा, मतलब अच्छा खासा एक बड़ी मात्रा में अमाउंट भी चाहिए। देन तब, वन ऑफ हिज वाइस सर्वेंट, वन ऑफ का मतलब होता है उनमें से एक, मतलब काफी सर्वेंट थे, उनमें से किसी एक सर्वेंट ने, हिज उसके, वाइस का मतलब होता है होशियार, सर्वेंट नौकर, उसके होशियार सर्वेंटों में से किसी एक ने ड्रीड, अब ड्रीड का मतलब यहाँ पे है साहस किया, क्या किया, साहस, क्योंकि राजा के सामने बोला इट नॉट इम्पॉसिबल, ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है, ठीक। हिमसेल्फ अपने आप को, उसने अपने आप को धकेला, अपने आप से मतलब एक कोशिश की, साहस किया राजा के सामने कुछ बोलने का, टू टेल, क्या कहने का, बोलने का या कहने का, ठीक, कहने का। उसने कहा द किंग, राजा के सामने उसने कहा, वाई डू यू हैव टू स्पेंड दैट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, वाई, क्यों, डू यू हैव, तुम या फिर आप स्पेंड खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खर्च करना चाहते हो, दैट जो, क्या है, अननेसेसरी का मतलब होता है अनावश्यक, अमाउंट ऑफ मनी की मात्रा, आप बेकार में अनावश्यक क्यों खर्च कर रहे हो, जो पैसे हैं वो आप बेकार में क्यों खर्च कर रहे हो। Why don't you just cut a little piece of leather to cover our feet? Why don't you just, why, क्यों,
डोंट यू, आप, जस्ट कट, केवल काट लो, केवल काट का मतलब होता है काट, केवल काटो, अ लिटिल पीस, एक छोटा टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा काट लो, ऑफ लेदर, किसका, चमड़े का, टू कवर, ढकने के लिए, क्या ढकने के लिए, आवर, अपने या हमारे, हमारे फीट, पैर, या आप, वाई डू यू हैव टू स्पेंड दैट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, वाई डू यू हैव टू स्पेंड, आप क्यों खर्च करना चाहते हो, दैट, जो अननेसेसरी, अनावश्यक है, अमाउंट ऑफ मनी, कि आप फिजूल का पैसा क्यों खर्च करना चाहते हो, एंड वाई डोंट यू जस्ट कट अ लिटिल पीस, आप एक छोटा सा हिस्सा क्यों नहीं काट लेते, ऑफ लेदर, किसका, लेदर का, टू कवर, कवर करने के लिए, ढकने के लिए, आवर फीट, हमारे पैरों को। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, जो राजा था वो क्या, सरप्राइज्ड हो गया, सरप्राइज्ड का मतलब क्या है कि वो आश्चर्य में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया, राइट, कि वो आश्चर्यचकित हो गया, बट, लेकिन, ही लेटर, ही उसने, लेटर बाद में, एग्रीड सहमत हो गया, सहमत हो गया, टू हिज सजेशन, उसकी सलाह से, उसकी सलाह से वो क्या हो गया, एग्री हो गया, सहमत हो गया, टू मेक अ शू फॉर हिमसेल्फ, टू मेक, बनाने के लिए, टू बनाने के लिए, ए शू, एक जूता, फॉर हिमसेल्फ, उसके लिए, के लिए, उसके लिए, उसके लिए एक जूता बनाने के लिए वह तैयार हो गया। देयर, वहाँ इज एक्चुअली अ वैल्यूएबल लेसन ऑफ लाइफ इन दिस स्टोरी, देयर मतलब वहाँ पे या फिर उस कहानी में, इज है, एक्चुअली वास्तव में, अ वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है जिसमें दम होती है, दम, लेसन एक पार्ट, एक बहुत ही कीमती पार्ट है, ऑफ लाइफ, जीवन का, इन दिस स्टोरी, इन में, दिस स्टोरी, इस कहानी में, इस कहानी में, टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस टू लाइव, जिसे मेक बना करके दिस, इसे, इस विचार को, इस आइडिया को हम बना करके, वर्ल्ड, दुनिया में अ हैप्पी प्लेस टू लिव, एक अच्छा स्थान ढूंढ सकते हैं, लिव, जीने के लिए, प्लेस, जगह, यू बेटर चेंज योर सेल्फ, यू, आप, बेटर, अच्छे से, चेंज, बदल सकते हो, योर सेल्फ, अपने आप को, योर हार्ट, और अपने हृदय को, एंड नॉट टू वर्ल्ड, लेकिन संसार को बदलने का प्रयास मत करो। तो ये थी हमारी बहुत ही अच्छी स्टोरी, एंड इससे आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।